और 7 अध्याय कोई मेरे साथ पढ़ दे। और मैं चाहता हूँ परिवार वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी आए, केवल परिवार ही के लोग नहीं, जितने मेरे साथ आए हुए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे एक बात के कहने से आप लोग अपने बड़े से बड़े काम, बिजनेस को, नौकरी को भी लोग छोड़कर यहाँ पर गुरुजी लोग भी आए हुए हैं, और जॉब को भी छोड़कर आप लोग इस प्रिय परिवार के शोकित के समय साथ खड़े, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस समय आप सब वचन को सुने और पढ़िएगा। सबोपदेश 7 अध्याय का 14 पद, पृष्ठ क्रमांक 810 निकाले में क्या लिखा है, पवित्र गायबा। सुख के दिन सुख मान, हाँ, और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ सके। हाँ, सुनिए, ना समझ सके। सुख के दिन सुख मानो। बहन लोग इधर सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है, आप लोग सब सुन रहे हैं? आवाज मेरे आ रहा है वहां तक? चलिए, आप लोगों को आ रहा है ना? पीछे कोई है? आप पीछे उधार बैठे हैं, थोड़ा ध्यान से। बाइबिल बताती सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन दुख, और सोच कि दुख क्यों आया। मनुष्य को खाली सुख मिलेगा तो दुख को कैसे जानेंगे, और दुख मिलेगा तो सुख को। परमेश्वर ने सुख और दुख को संग रखा है। कैसे रखा है? सब बोलो। संग अगर नहीं रखे तो मनुष्य तो कठोर हो जाएगा। जिनके घर में सुख है वो किसी के दुख में नहीं जाएगा। अरे हमारे घर तो दुख आता ही नहीं, हम तो सुखिया है। और जिसके घर दुख है, खाली दुख, तो किसी के सुखी के घर में वो, हम तो दुखिया है, हम सुख के घर से क्यों जाए भैया। तो परमेश्वर ने दुख और सुख को संग रखा है। चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे धनी हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे काला गोरा हो, तो कोई भी जाति धर्म के लोग क्यों न हो, सब घर दुख और सब घर सुख आते हैं। इसलिए हमको हर के दुख सुख में जाना चाहिए। परमेश्वर ने सुख और दुख को संग रखा है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि दुख क्यों आए करके अगर रोता है, तो दुख के दिन भी हमको सिखाने के लिए आते हैं, और सुख भी हमें खुशी देने के लिए। दुख और सुख के बिना जीवन काटना कठिन है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मेरा यहाँ 2 पाँव है, ऊपर वाले ने हमें कितने पाँव दिया है? 2 पाँव। और जब हम चलते हैं तो 2 पाँव आगे पीछे होता नहीं होता है जी। दायां पाँव आगे रहेगा तो बायां पैर पीछे रहेंगे, बायां पाँव आगे रहेगा तो दायां पीछे, और एक साथ दोनों आगे पीछे रहते, इसलिए हम चल पाते हैं। अगर नहीं, दोनों एक साथ बराबर हो जाएगा तो नहीं चल पाएंगे। दोनों पीछे रह गए तो नहीं चल पाएंगे, दोनों आगे रह गए तो नहीं चल पाएंगे। जिस तरह हमें दायां बायां दोनों पाँव की जरूरत है, तो कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, वैसे जीवन भी है, कभी तू कभी सुख, कभी तू कभी। आज इस परिवार में दुख के समय है तो कल सुख के समय भी आएगा। बीते दिन में छठी मनाए होंगे, शादी भी हो, खुशियां मनाए होंगे, बर्थडे सट्टे मनाए होंगे, तो कभी किसी को बीमार की स्थिति में शोक भी किया होगा। आज नानी हमारे बीच में तो शोक के समय है। बाइबिल बताती है रोने के समय रो और हंसने के समय हंसो। 103 अध्याय में लिखा है पृथ्वी में जो कुछ भी होता है सबका समय है। बोने के समय है तो काटने का भी समय है। अभी किसानी के समय आपने बोए हैं और 120 दिन 4 महीने के बाद फिर उसको क्या करोगे? बोने के समय कोई काट सकता है क्या? या काटने के समय कोई बो सकता है? नहीं। तो सब समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी में क्या कर दिया है? नियुक्त कर दिया। और उस समय के हमें क्या करना है? दुख और सुख सबके साथ आना। दूसरी बात, अब आगे जीवन और मृत्यु की सुनिए, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। भाई परिवार को सुनिए, ऐसा अवसर सुनने के लोग तो कितना भी पैसा खर्च कर देता भी ऐसा सुंदर अवसर मिलता। ये तो परमेश्वर ने पहले से आपके गाँव में, आपके घर में उसने नियुक्त कर दिया था, पहले से सिर मार दिया था कि एक दिन यहाँ के प्रार्थना मंदिरों के घर में आना पड़ेगा। और हम आ गए और इतना सुंदर सुंदर सीखने का अवसर मिल रहा है। जीवन और मृत्यु भी सत्य है और इस सबके परिवार सबके जीवन में घटने वाला है। कई बार कई लोग इतना शोकित हो जाते हैं किसी के गुजर जाने पर, उनको लगता है कि ये तो मेरा सब कुछ चला गया। परंतु हमारे जीवन में जीवन और मृत्यु जब आता है तो हमें जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करना होता है। हम किसी के जन्म को स्वीकार करते हैं तो इसको मृत्यु को भी स्वीकार करना। दुख और सुख तो सत्य है। कई लोगों को मृत्यु से डर लगता है। कितने लोगों को मृत्यु से डर लगता है जी? कोई है जिसको मृत्यु से डर लगता है?
सबको लगता है, भले आप हाथ ना उठाओ, कोई नहीं चाहता मरना, कोई नहीं चाहता। पता नहीं क्यों हमारी सासी लोग थोड़ा से उठाते नहीं हैं। मृत्यु से डर लगता नहीं लगता है, क्योंकि जिम्मेदारियां है। अभी मेरे बच्चा का विवाह नहीं हुआ, उनके पढ़ाई लिखाई, मेरी पत्नी के कैसा होगा, घर का कैसा होगा, परवाह। डर क्या जानते हो? मृत्यु का डर नहीं है, जिम्मेदारी का। मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा मेरे परिवार को, बच्चे को, पत्नी को, घर को, खेती को, किसानी, इस बात का हमें डर है। पर एक बात बताओ, किसी के जाने से भी किसी का काम रुकता? सही बोल रहा नहीं बोल रहा? मृत्यु ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। आप बोलोगे अजीब बात बोल रहा है पास्टर। मृत्यु ही मनुष्य का सबसे बड़ा विश्राम है। आज जो प्रतिदिन आप रात को सोते हैं ना, यह विश्राम नहीं है, फिर उठना पड़ता है। पर वहां जब सो गए ना, तो अनंत काल के लिए प्रभु के पास नहीं, अनंत जीवन पाने के सदा प्रभु। अभी अब यहाँ तो कभी कभी प्रभु कहते हैं, लेकिन वहां जाएंगे तो प्रभु हमारे आमने सामने। इसलिए हम रोते नहीं है, हम इतना शोकित नहीं होते। क्यों? हमें पता है कि प्रभु में फिर से हम जितने अपने परिवार को भाई उसे फिर से मुलाकात, प्रभु हमें फिर से उससे मुलाकात कराएगा जब इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के दुनिया में जाएंगे। इससे पहले हम मृत्यु को दुखी न समझें। एक राजा था, सुनिए, एक राजा था और उस राजा ने अपने जीवन में बहुत से सुख देखे और बहुत से दुख देखे, परंतु कभी मृत्यु नहीं देखा था। कभी मृत्यु न किसी को मौत को कब्र में गाड़ते देखा था। एक दिन अपने छत के बाहर आया तो क्या देखा, उनके गांव से किसी व्यक्ति को अर्थी को लेकर कब्रिस्तान लेके जा रहा था गाड़ने के लिए। तो अपने मंत्री को बुलाया, इधर आओ, ये क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले किसी व्यक्ति का आज निधन हो गया है, उसे क्या करने जा रहा है, दफनाने जा रहा है। तो बोला निधन क्या है, मृत्यु क्या है? तो उसने बोला राजा साहेब, मनुष्य जैसा जन्म लेता है वैसे उम्र भी एक दिन दुनिया को छोड़ के जाते थे। सब लोग समाज परिवार के लोग उन्हें जाकर क्या कर देते हैं, दफना का। फिर दोबारा कभी उससे मुलाकात पृथ्वी में नहीं होता। तो राजा को लगा, डरने लगे, अच्छा मैं इतना दौलतमंद पैसा वाला व्यक्ति, मैं जीवन में कभी मरना नहीं चाहता। जाओ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ऐसे महाज्ञानी पंडित और जड़ी बूटी वाले ज्ञानी लोगों को लेकर आओ और मुझे ऐसा दवाई दे दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर रहना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? तो मंत्री बोला ये संभव है, ये संभव है, परंतु तुम मृत्यु को पसंद नहीं करते, क्या जीवन को स्वीकार करते हो? जीवन अच्छा है, मृत्यु खराब है। राजा बोलने लगे जीवन अच्छा है, मृत्यु मैं सदा जीवित रहना चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, मंत्री ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोगों को बुलाए, जिसमें से उत्तर के पंडित लोग आकर बोले, ज्ञानी लोग, उस समय के जड़ी बूटी जानने वाले वैद्य लोग बोले कि राजा साहब मध्य स्थान के मैदान में जाना, फलाना स्थान में, वहां पर एक तालाब मिलेगा और वो तालाब जो है जीवन का तालाब है, उसे कोई पी लेता है तो कभी मरता नहीं। तो राजा साहब अपने घोड़े में, रथों में, सेना के साथ ढूंढते 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 चले गए और आखिरकार उस तालाब पर पहुंच गए। और तालाब को देखा, बड़ा जगह गोल्डन कलर में, सोने कलर में चमका रहे हैं। ये जान गए कि पक्का यही तालाब जीवन का तालाब है। क्यों नहीं समय पी लो, सदाभर हो जाओ, कभी मरू नहीं। जैसे वो पीने के लिए जा रहा था, वैसे जोर जोर से आवाज आया। बहुत से बुजुर्ग लोग एक स्वर में चिल्लाने लगे, मत पियो मत पियो मत पियो। वो चिल्ला रहा है तो देखा काफी राजा महाराजा लोग एकदम बूढ़ा हो गया है, एकदम कमजोर हो गया, किसी का दांत झड़ गया है, एकदम कई तकलीफों में है, एकदम बूढ़ा होकर आने लगे। हे बेटा मत पियो, क्यों नहीं पीऊंगा, मुझे अमर होना है, पहले हमारे बात को सुन ले फिर पी लेना। तो बोले क्या बात है? उसने कहा हम लोग भी अमर होने आए थे, हमने जल के पानी को पिया और हम अमर हो गए। अमर होने के लिए तो अमर हो गए, लेकिन बूढ़ा हो गए। हम लोग मृत्यु को चाहते कि तो बूढ़ा होने के बाद कुछ खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कोई काम कर भी नहीं पाते। हमारा तो टॉयलेट बाथरूम भी जैसा पाता वैसा हो जाता, क्योंकि हम इतना बूढ़ा हो गए हैं, केवल जुबान चल रहा है। तू अमर होकर क्या करेगा? हमारे जैसे दर का ठोकर खाएगा इतना बूढ़ा होने के बाद। तो देखा उनका तकलीफ को, बोला नहीं 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 नहीं, मुझे अमर नहीं होना है। वो आया अपने मंत्री को बोला और ऐसे पंडितों को और ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढ कर ला, मुझे अमर होना है पर बूढ़ा नहीं होना है। क्या होना है? मैं जवान के जवान रहूं, मैं मरना भी नहीं चाहता, मैं जवान भी रहना चाहता। फिर कहीं से कोई ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढ कर लाया। अब उस ज्ञानी ने बताया कि तुम दक्षिण एरिया में जाना, एक घोर जंगल होगा, घोर जंगल के बीच में
एक पेड़ होगा, वो जीवन का फल होगा, उस फल को तू खा लेगा फिर सदा। ये ढूंढते हुए चले गए, काफी दिनों के बाद आखिरकार वो जंगल में पहुंचे, उस पेड़ के पास पहुंचे, देखा कि फल बहुत चमक रहा है, ये जान गए कि यही फल है जीवन का फल, मैं इसे खा लेता हूँ, फिर मैं क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, कभी मरूंगा नहीं। जैसे ही फल को ऐसे तोड़ने वाले थे, फिर दूर से आवाज आया, मत छुओ मत छुओ, मत खाओ मत खाओ, फिर खो आएगा, फिर बिगना बाधा डाल दिया, मुझे तो अमर होने नहीं दे रहा है। तब देखा वहां से कई जवान लोग आ रहे हैं, किसी का हाथ कटा है, कोई कनवा है, कोई भोगला है, किसी को छुरी से भोंगा गया तो जख्म का लहू बह रहा है, कोई कोढ़ी है, कोई कैंसर से बीमार से ग्रसित है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला, कोई बराबर नहीं है, सब दर्द से कहराते हुए, ए भैया मत पियो मत पियो मत पियो, मत खाओ मत खाओ मत खाओ मत खाओ। तुम लोगों को क्या हो गया है, क्यों फल को खाने नहीं दे रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है, खाऊंगा तो पहले हमारा बात सुन ले, हमें देख ले, हम भी अमर होने आए थे और जवानी का अवस्था में अमर होकर इसे खाया, और जैसे खाए हम अमर हो गए, तो ऐसे कई लोग आए, फिर हम आपस में लड़ने लगे कि मैं राज करूंगा मैं राज करूंगा। किसी ने तलवार से हाथ काट दिया तो मेरा हाथ कटा ही कटा है, किसी ने पेट को भोंग दिया, पेट भोंगा पड़ा हुआ है, किसी ने काना कर दिया, किसी ने लूला, किसी ने खोवा, किसी ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, दर्द से हम तड़प रहे हैं, दर्द का इलाज भी नहीं मिल रहा है, हम मर भी नहीं रहे, हम कब से मृत्यु को ढूंढ रहे हैं, कोई बता दे तो मरना कैसे, इतना दर्द वो लोग सह रहे थे। साहब इस राजा साहब ने लौटा और बोला, मंत्री साहब सुन, मुझे जीवन और मृत्यु दोनों स्वीकार है, और जीवन से ज्यादा मुझे मृत्यु स्वीकार है। अभी हम जवान है ना, जीना चाहते हैं, बूढ़ा हो जाएंगे, वही भोजन जिसे 2 बट्टी खाकर जवानी में पचा देते थे, एक कौरा भी नहीं पचने लगेगी। सब उपदेश 12 अध्याय में लिखा है, अगर आप पढ़ना, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा। तो पद इससे पहले कि सूर्य प्रकाश चंद्रमा तारागण अंधेर हो जाए, 12 अध्याय के 2 पद पढ़ रहा हूँ, और ओना वर्षा होने के बाद फिर घिर जाए। सूर्य प्रकाश क्या है, हम सबका प्रकाश क्या है, शरीर का दिया क्या है, ये आग उम्र के बाद क्या हो जाता है बताइए, 40 लगा फिर दिखाई नहीं देता। आगे क्या लिखा है, इससे पहले फिर नीचे के, उस समय घर के पहुए कांपे, घर के पहुआ क्या है, और बलवन झुक जाए, पिसनिया थोड़ी के कारण काम छोड़ देगी, झरोखे में देने वाला अंधी हो जाएगी। उम्र के बाद सुन रहे सब लोग, ये दांत जब ये मजबूत है, बड़े से बड़े मजबूत चीज को खा जाता है, ये दांत में केवल पसिया ही सूट करेगा, खिचड़ी ही, ये दांत भोबला हो जाएंगे, कमर झुक जाएगा, लिखा है उम्र के बाद, होता नहीं होता है जी। ये कंधा, जिस कंधा में कई कुंटल सारा बोरा धान उठाकर आप काम करते थे, ये कंधा जो बड़े बड़ी जिम्मेदारी को निभाए, कंधा भी उम्र के पास। इसका मतलब क्या सिखाना चाहता है, एक बुजुर्ग उम्र है, कितने उम्र होते हैं हम लोग को, कितना अवस्था होता है, एक बाल अवस्था और एक युवा अवस्था और एक जवान अवस्था, ये तो युवा है, हाँ क्या बोलते हैं आप लोग, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और एक वृद्ध अवस्था, बूढ़ा। और ये सारे चीज को हम जीवन को स्वीकार करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, जीवन। हम बहुत बार दुखी हो जाते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परंतु मेरे प्रियो, दुख और सुख और ये जीवन और मृत्यु ये सत्य है, जो आप बात में बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, सबके लिए है। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी ही घर को छोड़ रहा है, बड़े आदमी घर भी। इससे पहले विश्व विजेता सिकंदर साहब आए, हिटलर आए, कई सिकंदर लोग थे, उनके भी कब्र आज है, कई संत महापुरुष ज्ञानी लोग आए, उनके भी कब्र पड़ा हुआ है। कि जीवन में कौन है जो सदा जीवित, आया उन्हें जाना ही। तो मैं इस प्रिय परिवार को भी कहना चाहता हूँ, आए हुए सभी परिवार को कहना चाहता हूँ, आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं आप बोल रहा हूँ कि सदा मैं आपके सामने बोल पाऊँ, जब तक परमेश्वर की इच्छा होगी मैं ऐसा बोलता रहूंगा। जिस दिन वहां से टिकट कटा, मेरे जगह को दूसरा यहाँ बोलेंगे, सही है नहीं। तो ये सत्य है, इस दुख और सुख में, और ये दुख और सुख में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहते हो, हम आपस में एक रहे, हम आपस में हम एकता बनाए। जिस तरह भी इस परिवार में एक बने हैं ना, वैसा में एक रह कर एक परिवार में दुख सुख में आना जाना करें। कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम किसी घर नहीं जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम इतने किसी के दुख में हंसते हैं। मेरे प्रियो याद रखिएगा, दुख सबके घर आना है, दुख सबके घर,
ऐसा कोई घर नहीं जिनके यहाँ दुख नहीं आएगा, और ऐसा कोई घर नहीं जिनके यहाँ सुख भी नहीं आएगा। तो आज हमें दुख में हमेशा एक बार सुख में ना आओ, पर दुख में जरूर आए। बाइबिल बताती है सुख के घर जाने से अच्छा दुख के घर जाओ। हमारा पहला कदम हमेशा दुख के घर जाना चाहिए। कभी भी जीवन में आप देखिएगा, कहीं भी हम कोई बड़ा से बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, हमारे परिवार में किसी भाई बहन का सुनते किससे आप कोई नहीं रहा गुजर गया, तो तुरंत वो काम को कैंसिल करके हम उस घर में जाते हैं, क्योंकि ये सत्य है। जिस तरह उसने आज हम सबको छोड़ के गया, हम भी एक दिन सबको छोड़कर आज भले ही हमारा घर बड़ा छोटा हो, आज हमारा भले ही घर किसी का घर लेंटर का, किसी का घर टाइल्स का है, किसी का संगमरमर पत्थर का घर है, और आजकल के जमाना तो स्टील और एल्यूमिनियम का आ गया है। बड़े बड़े घर, किसी का घर 10 मंजिल है, किसी का 2, किसी के 1 मंजिल, किसी के पास तो झोपड़ी भी नहीं है। ये बात नहीं, किसी का घर तो इतना बड़ा है, तो किसी का घर इतना छोटा है कि 10 लोगों को भी बिठाना है। परंतु जब मर जाएंगे तो इतना बड़ा घर मिलेगा, बताइए। हाँ भैया को पता, नाव के रख लीजिए, हमको भी पता है। मैं मेरे गांव में काफी कब्र खोदने गया हूँ, जब भी कोई गुजरता कम से मैं कहता हूँ तो सेंचुरी तो नहीं, लेकिन 60-70 कब्र खोद चुका हूँ। 60-70 कब्र। तो हम कितने खोदते हैं? लगभग 4 फीट चौड़ा और 6 फुट लंबा, और गहराई भी 4 फुट। इतना ही उनका ओरिजिनल घर है। अभी क्या ढूंढ रहा है? अच्छा गद्दा वाला बिस्तर में सोऊंगा, एसी कूलर होना चाहिए, एक भी मच्छर नहीं होना है, मरने का पूरा कीड़ा खाएगा इसी शरीर को। जिस शरीर को आज मच्छर से बचा रहे हैं, जिस शरीर को बदबू से बचा रहे हैं, जिस शरीर को गर्मी आज क्या सूट नहीं करता, गर्मी सूट नहीं करता, भैया मैं गर्मी में नहीं रह सकता। यह शरीर कितना इच्छा ढूंढता जीते जी, है नहीं? एयर कंडीशन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, और जाने के बाद क्या चाहिए? वहीं जाना है। तो किस बात पे घमंड करना, किस बात पे गुरूर करना? हमें किसी को बुरा भला, जो हमारा बुरा भी किया उन्हें भी क्षमा करो। जब तक जिंदा है प्रेम मोहब्बत बांटते हुए चलो। इसका जैसा स्वभाव उनका वैसा व्यवहार, और हमें किसी को बुरा कहना, और मैं परिवार को भी बोलूंगा, हो सकता है आपके इस दुख के समय उन लोगों ने साथ दिया, फिर उनको बुरा मत करिए। उसका जो ज्ञान थोप गए, उनकी ज्ञानता है। अगर आपका मौका मिले उनका साथ देने के लिए, आप जरूर खड़े बोलिए। अगर आप हमें पूछेंगे तो हम जरूर आए, भले हमारे पूछने पर आप हमारा साथ, क्योंकि हमको जब तक पृथ्वी में हमको प्रेम बांटना है। कि दुनिया में कई आते कई मर जाते हैं, किन्हें याद करता है? जो दुनिया में कुछ अच्छा करके इंसान नहीं रहता, इंसान तो चला गया, उनका क्या रहता है? उनका कर्म। उनको कर्म, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने छुआछूत को मिटाया, एक नया जागृति लाया, तो लोग आज उनको याद करते हैं। महात्मा गांधी को याद करते नहीं, और कई शहीदों को याद करते नहीं। इसी तरह सुनिए, आपके कर्मों को याद करेगा। आप पूरा कर्म करके गए हो तो पूरा कर्मों को याद है। जिया तो भारी अदला करेगा, अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उल्टा पुल्टा हरकत करोगे तो, अच्छा करके जाओगे तो एक बार जरूर बोलेंगे, हाँ भाई वो आदमी था ना, क्या है आदमी। जब भी 4 लोगों के बीच में आएंगे तो आपका नाम जिंदा रहेगा, आपके कर्म के वजह से। कर्म पूरा करोगे तो, समझ रहे हैं आप लोग? जय मसीह की। मेरे प्रियो, बोलने के लिए मेरे पास तो इतना है कि मैं बोलता रहूं, पर आप लोगों को बोर लग जाएगा, कब छुट्टी दे, है नहीं? लेकिन आज इस शोकित परिवार में आने का अवसर मिला। माननीय परिवार का हम धन्यवाद देते हैं कि हमको इस योग समझा के आमंत्रित किया। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपने काम को, बिजनेस को, नौकरी को और बहुत से कामों को छोड़ इस परिवार को अपना परिवार समझ के या परिवार में आए हो। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे एक बार बोलने से आप लोग मेरे शब्दों का कदर किया है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अब इस बात को हमको भी खुशी रहेगा कि हम ना रहे तो हमारे में आप लोग बने रहोगे, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है। ये दुख और सुख आज है कल नहीं रहेंगे, पर जब तक है हंसी खुशी के साथ जीवन बिताएंगे। दुखी के साथ दुखी रहो और सुखी के साथ सुखी रहो। और आज दुख के घर में आपने साथ दिया है, ऐसे सभी के दुख के घर में साथ दीजिए। और अभी मैं आपको बताया ना कि दुनिया में कोई अमर, जो अभी बोल रहे हैं, जो पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति पैसों भी घमंड करता होगा, मैं नहीं झुकूंगा, वो भी अमर नहीं रहेगा। आज झुक कर चल रहा है वो भी अमर, सबको ही दुनिया को छोड़ा। जो अमर रहेगा दुख ही पाएगा,
अभी बताया नहीं, जो अमर रहना चाहता क्या पाएगा? सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारा ओरिजिनल घर है। जैसे हम लोग मेहमान बन के आए नहीं तो रहेंगे क्या सदा हम लोग यहाँ? घंटा भर, 2 घंटा, 3 घंटा, अधिकतर में 2-4 दिन। अभी यहाँ कोई मेहमान है 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहेंगे, फिर आखिर में अपना घर लौटकर। उसी तरह ये पृथ्वी भी हमारा ओरिजिनल घर नहीं है। इसलिए घर में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दुर्व्यवहार करता है इस पृथ्वी में तो बुरा मत मानिए, कौन से मेरे हाथ सदा रहता है। जब प्रभु बुलाएगा तो अपने घर जाना ही पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति आपसे दुर्व्यवहार करता है तो उन्हें क्षमा कर दो ना, प्रेम करूंगे वो ठीक है भाई आप ही खुश रहो, मैं ही दुखी हो जाता हूँ, ठीक है भाई आप ही ठीक रहो, क्योंकि आप तो रहोगे ना सदा, भले मैं ना रहूं। कोई सदा रहने वाला जब तक यहाँ है किसी से गिला शिकवा मत रखिए, सब भुलाइए, प्रेम से रहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है मानवता का धर्म, कोई जाति धर्म नहीं है। हम जो इंसान है ना, अभी आज आपके यहाँ जब आया है तो यहाँ पर कोई साहू भी आया है, निषाद भी आया है, यादव भी आया है, सब लोग आए देखे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म, इंसानियत से बढ़ के जाति नहीं। 2 जाति है, स्त्री और पुरुष। वो कितने जाति है बताइए? सबसे बड़ा जाति स्त्री और पुरुष। सबसे बड़ा धर्म मानवता का, जो मानव मानव से प्रेम करे। अगर कुछ रास्ते में जा रहा कोई व्यक्ति गाड़ी से गिर गया तो हम उसका जाति धर्म पूछने जाएंगे, कौन से धर्म के बता, तब तुझको छुऊंगा, तब तो चल नहीं बसेगा। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तुरंत जाओ उनको उठाओ, उनको इलाज कराओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज लोग, कुछ लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझ के मूर्ख लोग इस तरह से करके पूरे गांव समाज के माहौल को क्या कर रहा है? खराब। हम उससे परे रहना ही ठीक है भैया, हम भी बुरे हैं लेकिन हम उससे दूर रहना भी अच्छा, क्योंकि मानवता से बढ़कर कुछ भी, और मानवता ही दुनिया के सबसे बड़ा। एक बार एक घटना घटा गया रसौटा में, एक परिवार में कोई गुजर गया और उनके साथ ऐसी पूरे गांव वाले घटना करके नहीं कुछ करेंगे, कुछ लाश उठाए। मैं गया, सब कुछ करवा दिया तो मुझे घेर ली 700-800 आदमी, कोई तलवार, कोई भाला, कोई टंगिया, कोई पता नहीं क्या क्या करते। कोई बोल रहे कि हम जला देंगे, कोई बोले बांध के कुआं में डाल देंगे, कोई काट देंगे। मेरा एक ही जवाब था, मैं मरूंगा, मैं तैयार हूं, पर मारने वाला भी मरेगा, मरने वाला तो मरेगा ही। मैं इतना ही पूछा, जब बोलो पंचायत में पूछा मैं गलत क्या क्या मुझे बताइए। मेरे जो निमंत्रण किया, मैं मानवता इंसानियत को पेश किया। मेरे निमंत्रण में जाकर यहाँ 3 बजे रात से मरा हुआ लाश या शाम तक सड़ने वाला है, मैं उनका साथ दिया हूँ। उनके घर के लोग हो सके इस मानसिक तनाव में कितने लोग मर जाते, हमने उनकी इंसानियत नाम पर। जब बड़ा पंचायत विधायक भी आया, सब ऐसा बोला, इसका कोई गलती नहीं, इसलिए इंसानियत दिखाया। गलती तो तुम्हारा है, बाद में जाति धर्म आता, पहले तो इंसानियत का धर्म तुम लोग गलत। तो हमेशा बुराई कितने भी ताकत लगा ले, जीत तो सत्य की है, जीत तो सच के ही। इसलिए आप सत्य के लिए अलग हैं, आपको घबराने। और एक बात है, दुनिया के रीत है, इस सत्य अलग किया जाता है। आप लोग चाय बनाते हो नहीं तो छान के चाय को अलग करते हो, खाना को, पानी भी जाते हो तो गंदगी को छान देते हो और साफ पानी लेके आते हो। तो अक्सर करके साफ और सत्य अलग किया जाता है, और हम अलग किए गए मतलब कुछ न कुछ सच्चाई है, तो इसको हमको बुरा मानना नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को आज का संदेश समझ आया। परमेश्वर हमेशा हमको ऐसी एकता बनाए कि शांति दे, और इस प्रिय परिवार को हम इस वक्त आशीर्वाद देंगे और इस संतावना देंगे। और हमारा विशेष प्रार्थना होगी हमारे बीच में कुछ नानी, हमें विश्वास है उनके लिए प्रार्थना करेंगे जरूर, तो परमेश्वर के पास वो बेटी गया है। और एक दिन भी जब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो जरूर हमारे जितने प्रियजन जो आज हमको छोड़ के चले तो फिर से मुलाकात करेंगे। उसे बोलते हैं स्वर्ग लोग। कौन से लोग? लेकिन स्वर्ग लोग के बाद ऐसा नहीं कि हर कोई मर गया तो स्वर्ग जाएंगे। भैया बिना यीशु के बिना नहीं जा सकते। देखो अभी आपको ट्रेन में जाना है तो ट्रेन में जाने से पहले क्या चाहिए? टिकट चाहिए, चाहिए। जहाँ जाना है वहाँ का टिकट, हैदराबाद जाना तो हैदराबाद का टिकट, नागपुर जाना तो नागपुर के टिकट। अब बिना टिकट के चल गया तो टिकट का क्या करेगा? आपका टिकट निकाल देंगे, रास्ते में ढकेल देंगे, रास्ते में हुई उतार देंगे, आप अपने मार्ग तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसीलिए स्वर्ग जाने के लिए भी स्वर्ग टिकट है, उसका नाम यीशु। इसलिए जीते हुए बातों को त्यागो, मन फिराओ, यीशु नाम को अपने जीवन में धारण कर लो। ये यीशु नाम यहाँ भी शांति देगा और सदा अपने शांति के घर में हमें रखेंगे। जय मसीह जी। मेरे आखिरी संदेश सुना है कि यीशु ही है
जिससे हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों को मिटाया है और हमारे बलिदान हो गया, मर गया और तीसरे दिन और आज भी जीवित है। उसी के प्रेम की वजह से इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन को जो निरर्थक है उसे सार्थक बनाएं। जिन लोगों ने अभी तक किसी विश्वास नहीं किया, आज ही के आज बोले प्रभु आज मैं तुझे विश्वास करता हूँ और आज से सारे बुराई को छोड़ता हूँ, मेरा जीवन पा चलूं। जय मसीह। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा हम सबको बताए।